अस्सलाम वालेकुम यंग कोडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारा जो कोर्स है पाइथन कोडिंग फॉर किड्स, इसका हमारा लेक्चर नंबर 2 है, जो है थंब रूल्स ऑफ कोडिंग। रूल्स, आप लोग सोच रहे होंगे थंब रूल्स, लेकिन हम रूल्स क्यों पढ़ रहे हैं? जैसे हर चीज के रूल्स होते हैं, इसी तरह कोडिंग के भी। आप लोग कोई गेम्स खेलते हो, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस होती हैं। आप लोग कोई काम कर रहे होते हो, आप कोई होमवर्क मिलता है या कोई क्लास वर्क या क्लासरूम में बैठने के, हर चीज के अगर रूल्स हैं तो कोडिंग के कैसे रूल्स नहीं हो सकते? कोडिंग के भी कुछ रूल्स हैं, लेकिन इतने कोई हार्श है, इतने कोई फास्ट रूल्स नहीं है, सिंपल रूल्स हैं जो सिर्फ आपको पता होंगे, आपकी फिंगर टिप्स पे होंगे और आपको अपनी आसानी के लिए वो रूल्स याद रखने होंगे। क्योंकि अगर वो रूल्स आप फॉलो नहीं करेंगे तो आपको भी प्रॉब्लम होगी और आपकी कोडिंग में भी आपको मसला हो सकता है। तो कौन कौन से रूल्स हैं हमारे पास? टोटल 4 किस्म के रूल्स हैं जो कोडिंग के लिए यूज होते हैं। ये 4 रूल्स आप अपनी फिंगर टिप्स पे याद रखना है। ये सिर्फ पाइथन कोडिंग के लिए नहीं है, ये किसी भी लैंग्वेज की कोडिंग के लिए है। जावा हो गया, C++ हो गया, सी हो गया, या कोई भी लैंग्वेज है, ये हर लैंग्वेज की कोडिंग के लिए। ये 4 रूल्स हर लैंग्वेज, हर कोडिंग पे लागू होते हैं, हर कोडिंग के लिए आपको याद होने चाहिए। तो हमारा पहला रूल है, उसका नाम है सिंटैक्स। आप लोग कह रहे होंगे सिंटैक्स क्या है? सिंटैक्स बेसिकली है सिमिलर टू ग्रामर। जैसे किसी भी लैंग्वेज का ग्रामर होता है, इसी तरह कोडिंग की जो ग्रामर होती है उसको हम सिंटैक्स कहते हैं। सिंटैक्स सिंपली मीन्स द रूल्स टू राइट द कोड। आपको अपना कोड लिखने के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना है, कुछ ऑर्डर, कुछ इंस्ट्रक्शंस, कुछ वे को फॉलो करके आप एक कोड लिखते हो कि आपने प्रिंट किस तरह करना है, आपने इसको आउटपुट कैसे देना है। हर कोडिंग लैंग्वेज, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की अपना सिंटैक्स होता है। जावा का अपना सिंटैक्स है, C++ का अपना है, पाइथन का अपना है, HTML का अपना है। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की अपना सिंटैक्स होता है। ज्यादातर ऐसे होते हैं जो सिमिलर होते हैं। बहुत सी चीजें इन सारी कोडिंग लैंग्वेज में, मतलब बहुत से सिंटैक्स का जो हिस्सा होता है वो एक ही होता है, लेकिन मतलब वो सब चीजें सेम होती हैं सारी कोडिंग में। कुछ चेंजिंग होती है कि किसी में क्या होता है, किसी में क्या चेंज होता है। तो जब भी आप कोई कोडिंग सीख रहे हो, किसी लैंग्वेज को सीख रहे हो, सबसे पहले सबसे मेन रूल आपको उसका सिंटैक्स याद होना चाहिए। जैसे आप किसी ग्रामर की कोई भी लैंग्वेज सीखते हो, इंग्लिश सीखते हो, जैसे स्कूल में इंग्लिश, उर्दू, हिंदी या कोई भी लैंग्वेज, तो उसका एक ग्रामर होता है। आपको सेंटेंस बनाते हैं तो उसके आपको ग्रामर की चीजें, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, नाउन, एडजेक्टिव, ये सब चीजों का आपको ध्यान रखना होता है। इसी तरह कोडिंग में भी आपको सिंटैक्स का ध्यान रखना होता है। अगर आप ग्रामर में किसी और लैंग्वेज, इंग्लिश में, अगर आप उसके नाउन या वर्ब या एडजेक्टिव का ध्यान नहीं रखते हो, उसकी ग्रामर का ध्यान नहीं रखते हो, तो उस सेंटेंस का कोई मीनिंग नहीं होता। इसी तरह अगर आप सिंटैक्स का ध्यान नहीं रखते तो उस कोड का कोई मीनिंग नहीं होता और वो हमारा कंप्यूटर नहीं समझ सकता। तो सबसे पहले आपको कोडिंग में जो मैं सिंटैक्स पढ़ाऊंगी, उसको सिंटैक्स को आप लोगों ने याद रखना है। अगर आपको कोडिंग का सिंटैक्स याद रह गया तो आपको कोडिंग आ गई। ठीक है। हमारा सेकंड रूल है फॉर्मेशन। फॉर्मेशन क्या है? फॉर्मेशन होती है बेसिकली, जैसे आपको कभी कभी फील होता होगा कि आपका जो कंप्यूटर है वो कितना डम है, कितना स्टूपिड है, उसको तो कुछ भी नहीं पता। आप जो कहते हो वो वैसे कर देता है, उसका अपने कोई सोचने की पावर नहीं है, उसका अपना कोई एक्शन नहीं है। आप उसको जो भी इनपुट देते हो वो वैसा आउटपुट दे देता है। आप उसको गलत इनपुट देते हो, वो गलत आउटपुट दे देता है उसी तरह का।
जो आप एग्जैक्ट इनपुट उसको देखते हो वो वैसा ही उसको जॉब परफॉर्म करके आपको दे देता है। इसी तरह मैंने आपसे कहा है, अगर आप अपने प्रोग्राम का सिंटैक्स ही गलत लिखोगे, जैसे रूल नंबर 1 था सिंटैक्स याद रखना, अगर आप अपने प्रोग्राम का सिंटैक्स ही उसको गलत दोगे तो ऑब्वियसली आपका कंप्यूटर नहीं समझेगा, वो तो डम्प है, उसको तो नहीं पता कि आपने यहाँ पे मिस्टेक की है, तो आप क्या कहना चाह रहे हो, उसको तो नहीं समझ आएगी, वो तो सिंपली कहेगा मुझे नहीं समझ आई, आई कैंट अंडरस्टैंड, मैं आपने ये डिफाइन नहीं किया या ये एरर है, तो वो पूछेगा आपसे कि यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हो, उसको नहीं समझ आएगी कि आप क्या कहना चाह रहे हो। तो अगर आप गलत सिंटैक्स दोगे तो वो आउटपुट नहीं दे सकेगा। हाँ, अगर आप सिंटैक्स सही लिखोगे तो वो एग्जैक्ट आउटपुट आपको दे देगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपसे कोई पूछे कि 2 का स्क्वायर क्या है तो आप आराम से बता देते हो 4। अगर आपसे बोले 2 का क्यूब क्या, आप आराम से जवाब देते हो 8। अगर आपसे कोई पूछे 5, 6, 7, 8 का क्यूब क्या है तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी, ये क्या इतना बड़ा नंबर का क्यूब मैं कैसे बताऊं। लेकिन अगर यही वाला आप एक कैलकुलेटर से पूछते हो, आप कहते हो कि इसका जरा क्यूब बताओ, तो वो आपको सेकंड्स में, विद इन सेकंड्स आपको आंसर दे देगा। तो आप तो कहोगे वाओ मेरा कंप्यूटर कितना स्मार्ट है। लेकिन अगर आप आपसे कोई बंदा कहता है कि मुझे एक वेबसाइट बना के दो जिसमें लाइट सी कलर का थीम रखना, तो आप लाइट सी कलर का येलो रख लोगे, लाइट पिंक, लाइट ग्रीन, लाइट ब्लू, कोई भी लाइट से कलर का आप थीम रख दोगे। लेकिन अगर वही बंदा एक वेबसाइट अगर बना रहा है और कंप्यूटर से कहे कि मुझे लाइट से कलर की थीम रख दो, तो कंप्यूटर कहेगा लाइट कलर कौन सा होता है, लाइट कलर तो कोई भी कलर मैंने नहीं सुना, लाइट तो कलर कोई भी नहीं होता, वो नहीं समझ सकेगा कि लाइट कलर क्या है। तो उसको एग्जैक्ट कलर बताना पड़ेगा, क्योंकि अब उसको अगर एग्जैक्ट कलर ना बताया तो वो आपको आउटपुट नहीं दे सकेगा। इसलिए बहुत सी जगह पे कंप्यूटर डम्प है, स्टूपिड है, आपको उसको समझाना पड़ेगा, उसको प्रॉपर इनपुट देनी पड़ेगी, उसको प्रॉपर गाइड करना पड़ेगा, तब वो आपका जो काम जो है एग्जैक्ट वैसे करेगा जैसे आपको चाहिए। तो ये रूल नंबर 2 बहुत याद, इसका ये कनेक्टेड है रूल नंबर 1 के साथ के आपका सिंटैक्स ठीक होगा तब आपका कंप्यूटर आपको समझेगा, वरना कंप्यूटर डम है, वो कुछ नहीं समझ सकता। तो आपका रूल नंबर 3 क्या है, देखते हैं रूल नंबर 3 क्या है। रूल नंबर 3 है नेस्टिंग। नेस्टिंग क्या होता है? नेस्टिंग बेसिकली है वन थिंग इज पुट इनसाइड एन अदर थिंग, एक चीज के अंदर डाली, इज पुट एन अदर थिंग, उसके अंदर भी एक और चीज डाली। जैसे कि आप ये देख रहे हो, एक टेबल है, उसके अंदर एक छोटा टेबल घुसा है, फिर एक और छोटा टेबल उसमें घुसा है, एक चीज के अंदर दूसरी चीज जब हम डालते हैं उसको हम कहते हैं नेस्टिंग। ठीक है, अब जैसे ये रशियन डॉल्स होती हैं, आप लोगों ने क्या पता ये देखी हो या सुना हो। ये रशियन डॉल्स में क्या होता है, एक बड़ी डॉल के अंदर छोटी डॉल करते करते एक छोटी सी आखिर में लास्ट में स्मॉलेस्ट डॉल आपको मिलती है, मतलब आपका आउटपुट आपको मिलता है। इसी तरह ये जो चीज होती है, एक चीज के अंदर दूसरी चीज डालना, इसे नेस्टिंग कहते हैं। तो अब आप सोच रहे होंगे नेस्टिंग का कोडिंग से क्या ताल्लुक है। नेस्टिंग का कोडिंग से बहुत बड़ा ताल्लुक है, ये आपको आहिस्ता आहिस्ता समझ आएगी, क्योंकि नेस्टिंग में आते हैं नेस्टेड लूप। लूप्स के अंदर लूप्स होते हैं, उस लूप्स के अंदर लूप होते हैं, 1 2 3 4 लूप के अंदर लूप डले हुए होते हैं। और लूप क्या होता है वो आपको आगे पता चलेगा। तो नेस्टिंग भी एक, आप फिलहाल नेस्टिंग समझें कि नेस्टिंग होती क्या है। नेस्टिंग होती है एक चीज के अंदर दूसरी चीज के अंदर तीसरी चीज, करते करते चीजें फिट होती जाती हैं, इसे कहते हैं नेस्टिंग। और हमारा लास्ट जो रूल है वो है हेल्प, टेक हेल्प। सबसे इम्पोर्टेंट रूल कि आपने हमेशा हेल्प लेनी है। जब भी आप कोडिंग कर रहे हो तो आपको कहीं प्रॉब्लम आए तो आपने हेल्प लेनी है। बहुत से तरीके होते हैं हेल्प लेने के। सबसे मेन तरीका तो आप मेरे YouTube चैनल पे आके आपको जो भी प्रॉब्लम है, आपका जहां प्रॉब्लम आ रही है वहां पे आप मुझसे हेल्प मांग सकते हो। आप अपना प्रॉब्लम, अपना एरर या अपना जो भी मसला है वो मेरे वीडियो के नीचे
कमेंट कर दो, मैं उसका जवाब दूंगी। मैं हमेशा अवेलेबल हूँ आप लोगों के लिए, हेल्प के लिए। उसके अलावा और भी बहुत सारे वेबसाइट्स हैं, बहुत सारी जगह हैं जहाँ से आप लोग हेल्प ले सकते हो। और कोडिंग करते हुए आपको हेल्प की जरूरत पड़ती है, और जिस एज में आप लोग हो और आप लोग कोडिंग सीख रहे हो तो आपको हेल्प जरूरत पड़ सकती है। तो आप लोगों को हेल्प मांगने के लिए आप मेरे चैनल पे आ सकते हैं, मेरी वीडियोस पे कोई कमेंट कर सकते हैं कि आपको यहाँ पे ये मसला आ रहा है, आपको मैं वो समझा दूंगी। क्या पता उसके ऊपर एक वीडियो भी बना दूं, ठीक है, एक पूरी वीडियो बना दूं कि आपकी प्रॉब्लम को डिस्कस करके। अगर छोटी सी प्रॉब्लम हुई तो मैं कमेंट सेक्शन में ही आपको बता दूंगी, और अगर आपको फिर भी समझ ना आए, अगर वीडियो से भी समझ ना आए, तो आपको मेरा कांटेक्ट नंबर नीचे गिवन है, उस पे आप मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो हमारी ये वाली वीडियो भी एंड हो गई। ये छोटा सा था, सिर्फ रूल्स थे, इसके बाद हम प्रॉपर कोडिंग कर सकते हैं। सो गुड जॉब किड्स, आप लोगों ने एक सेकंड वीडियो लेक्चर भी गुजार दिया है। एक फन सा लेक्चर थे, इनको इतना सर पे नहीं लेना, आराम से इंटरटेनमेंट में, जैसे आप अपने कार्टून देख रहे होते हो वैसे साथ साथ ये सीख लो। तो आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको पाइथन इंस्टॉल करना सिखाऊंगी और एक 1 लाइन कोड आपको सिखाऊंगी जिसे आप प्रिंट करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।